बच्चों, आज हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने की क्रिया विधि सीखते हैं। एक्टिव वॉइस का वाक्य का मतलब यह है कि ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता अर्थात कार्य करने वाले की प्रधानता होती है। और पैसिव वॉइस का वाक्य वो होता है जिसमें करने वाले की प्रधानता नहीं होती बल्कि कार्य को प्रधानता प्रमुखता दी जाती है। ठीक है। अब हम किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य को अगर पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं हमें। सपोज करो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और वो हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो रूल तो 6 वही होंगे। तो उसमें जो एचपी होगी इज, एम और आर होंगी। अर्थात एक वचन करता है तो इज लगेगी, बहुवचन है आर है, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है। और ये भी बात बीच में बता देते हैं कि केवल 12 टेंसों में से 8 टेंसों के वाक्य है उन्हें ही हम पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। बाकी 4 जो टेंस है नहीं लिख सकते, उनके वाक्य को नहीं लिख सकते। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो इसके लिए क्या नियम है? इसके लिए भी नियम ये है कि ये टेंस थोड़ा स्वाभिमानी हो। ये किसी दूसरे टेंस की सहायक क्रिया इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपने टेंस की सहायक क्रिया इस्तेमाल करे। ठीक है। एज एम आर लगे और क्या हो, एक शब्द और लगता है बीइंग। क्या लगे? बीइंग। और एमवी की थर्ड फॉर्म। जितने 8 टेंस हैं सब में एमवी की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये तो क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगर वाक्य चलता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वो हमें पैसिव वॉइस में लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एचवी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? एमवी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई का भी इस्तेमाल करेंगे। सभी टेंसों में बाई का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो नो पैसिव वॉइस, उसकी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है। अब जब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पाते हैं। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और उसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो क्या करेंगे? सूत्र तो वही रहेगा। इसमें क्या करते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते समय, देखो यहाँ लिखा इधर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दें और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दें, एमवी की थर्ड फॉर्म में लिख दें और नया जो ऑब्जेक्ट बने उससे पहले बाई लगा दें। सीधा नियम है बस। ठीक है। सब में ऐसा ही होगा। तो चलो टेंस है तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इसकी लगेंगी, यहाँ इस टेंस की यहाँ लगेंगी। कौन कौन सी है? वाज और वर्ब। एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। और नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ नया ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले क्या होगा? बाई लगेगा। ठीक है। चलो इससे पहले ये भी एक बार बताऊंगी। चलो फिर अगर इसके बता दिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य अगर नहीं बताया, अगर वाक्य उसका पास्ट कंटीन्यूअस का है तो क्या करेंगे? वही है पास्ट कंटीन्यूअस। ये भी बड़ा स्वाभिमान हो, इस टेंस की सहायक क्रिया इसी में लगेगी। एक शब्द और क्या लगेगा? उससे पहले बाई लगेगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जा। क्या क्या बने वे बता रहे हैं हम तुम्हें कौन कौन से हैं। ठीक है। इसमें बीइंग लिख रखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आफ्टर के आफ्टर टेंस में। ठीक है। अच्छा, अगर वाक्य कहीं का है पास्ट परफेक्ट टेंस का है वो पैसिव वॉइस में लिखना क्या करोगे? तो भी जानो ही हो तुम। तो इस वाक्य का अगर पास्ट परफेक्ट का वाक्य है तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस टेंस की सहायक क्रिया इस्तेमाल होगी। एमवी की थर्ड फॉर्म होगी। जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले बाई लगेगा। है क्या हो? आगे बात समझ में? आगे चलो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सी टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। और वो हमें पैसिव वॉइस में लिखना।
तो निश्चित रूप से फ्यूचर टेंस की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की साइकिल इस्तेमाल करेंगे इसमें। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के एमबी की थर्ड फॉर्म में लगेगी। सब में वही नियम है, सब में वही नियम है। ठीक है। अच्छा, अगर वाक्य टेंस का है फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो नो पैसिव वॉइस, उसकी पैसिव वॉइस बढ़ने की नहीं। चलो, अगर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है तो फिर इस टेंस की साइकिल लगेंगी इसमें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फ्यूचर परफेक्ट में लगेंगी। कौन कौन सी लगेंगी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहां ध्यान दे दियो, फ्यूचर में विल हैव बीन कहीं कहीं के लिए लगेगी। किसके साथ लगेगी? विल हैव बीन आई और वी के साथ से लगे, एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं चलता इसमें। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब के साथ एक वचन हो बहुवचन हो विल हैव बीन, यानी कि टेंस की एचबी में लगेगी। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो नया ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट का उससे पहले बाय लगेगा। सबका एक ही नियम है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अगले यहाँ चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चारण। तो जो तुम्हारे एक्टिव वॉइस है वाक्य है उसमें देख लो सब्जेक्ट क्या है, उसे लास्ट में लिख देंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसका हम सब्जेक्ट बना देंगे, शुरू में लिख देंगे, और एवरी जो है उसकी हम थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। तेरह सूत्रों में जो 6 सूत्र हैं उसमें भर देंगे, वाक्य बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ दिखाओ जरा, आई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कौन से वाक्य शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं। ये तुम्हें बिल्कुल पक्के याद कर लेने चाह कि इनके ऑब्जेक्ट क्या हो। आई का ऑब्जेक्ट होता है, जोर से बोलो, क्या हो? मी। बी का ऑब्जेक्ट क्या हो? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो? यू। ए का ऑब्जेक्ट क्या हो? देम। बी का ऑब्जेक्ट क्या हो? हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो? हर। ई का ऑब्जेक्ट क्या हो? इट। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो? हु। ठीक है, तो मामला क्लियर हो गया। इविया कुछ और छाना समझ लिया। ठीक है, वो कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जो फालतू के हैं, तो उन्हें भी हम सीखेंगे। 7 रूल और रहेंगे, उन्हें हम 7 उदाहरणों का सीखेंगे। बने बनाए बनते सीख जाएंगे, पाठ खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बोले तो आगे समझ में भाई। चार्ट में तो कुछ है ही नहीं है। इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसी में, इसकी इसी में, बाकी भी लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है 2 में है कि मामला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और वे शब्द लिखवाई दिए। ठीक है। अच्छा, इससे हम कुछ स्पेशल नियम सीखेंगे। 7 है स्पेशल नियम, और यूं 10वीं तक का काम कंप्लीट हो जाएगा सारा, कोई जरूरत नहीं है सीखने की। ठीक है। अब है वाक्य के अंग्रेजी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आदेश दिया गया उन वाक्य की अंग्रेजी कैसे बनाओगे। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो आदेश दिया गया, उन वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाओगे। एक और बता देता मैं पहले, जिन वाक्यों में आदेश दिया गया उसमें मुख्य क्रिया शुरू में रहते हैं। जहां भी मुख्य क्रिया शुरू में रहे समझो इंपेरेटिव सेंटेंस है। आना जाना देना बैठना वो है। तो पहला वाक्य एक्टिव वॉइस है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट क्या है इसमें? एमवी है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाओगी। अच्छा, इनमें सब में कर्ता यू छुपे रहा, आदेशात्मक में बाय यू छुपे रहे, सारों में शट द डोर। सही तो कहा, यू तो नहीं कहा यू शट द डोर, यू नहीं बोलते, लेकिन यू करता हो सबका। तो पैसे बनाएगी लेट, लेट लगा दिया, लेट द डोर बी शट बाय यू, तुम्हारे द्वारा दरवाजा बंद किया जाने दो। ठीक है। तो नियम क्या लगा है? क्या नाम है इस व्यक्ति का? जागरी लेट लगेगा, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो लगेगा, फिर क्या लगेगा? बी लगेगा, फिर क्या लगेगा? बी लगेगा, प्लस वायु लग जाएगा। वायु तो लगना ही है। ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी। दूसरा आगे समझ में? हाँ जी। लेट माने दो हो, तुम्हारे द्वारा दरवाजा बंद किया जाने दो, लेट माने दो हो। ठीक है। दूसरा उदाहरण है डिवाइस का, कट डाउन द ट्रीज, पेड़ों को काट डालो, कट डाउन।
तो इसमें क्या होगा पैसिव? लेट, जोर से बोलो लेट, Let ट्री the tree बी कट डाउन। be cut down. तो क्या फार्मूला बना? Let प्लस ऑब्जेक्ट plus B plus AB. कट डाउन है। आगे बात समझ में? आगे तीसरा वाक्य है एक्टिव वॉइस का। डू नॉट माने मत हो, डू नॉट बीट द चाइल्ड। डू नॉट माने क्या? मत, बच्चे को मत पीटो। तो डू नॉट आ गया जब मत, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? लेट, ये तो बन ही जाएगा। द चाइल्ड नॉट बी बीटन बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो, BETN। तुम्हारे द्वारा बच्चे को मत पीटा जाने दो। लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन बाय यू। सूत्र क्या बना? लेट जमा ऑब्जेक्ट जमा नोड जमा बी जमा एमबी जमा बाय यू। ठीक है? ठीक है। अच्छा चौथा चले। डू नॉट हेट the old pupil. Let the old pupil. हमारे में गड़बड़ है, थोड़ा कंफ्यूजन है। हमें जो है कि नोट फैलाता लिखा है, थोड़ा जल्दी कंफ्यूजन के सामने ऐसे ही है, क्या ऐसे ही टेलर के सामने। पर हमारा मन जो कह रहा है कि नोट फैला है। चलो देख लेंगे। नोट भी जो वाक्य आ गया, 5 वाक्य आगे बड़ा ही आसान है। प्लीज को कहना बदले करें। You are requested to, you are requested to में बदलते हैं। ठीक है? और फिर ऊपर में लिख दें बाकी जो शब्द से प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। ये पैसिव वॉइस में कहना you are requested to help me, तुम्हें मेरी मदद करने की विनती की, तुमसे मेरी मदद करने की विनती की जाती है। ठीक है? यू आर प्लीज को कहीं में बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू me. आ जाओ क्या? सिट डाउन बैठ जाओ। आदेश दिया गया। आदेश कहेगा, आदेश को क्या अंग्रेजी में? क्या आदेश का अंग्रेजी में? ऑर्डर। तो यू आर ऑर्डर्ड टू। अच्छा चलो उसमें पहला का नोट आ रहा है, उसे देख लेते हैं ऊपर जी। अच्छा डू नॉट इंसल्ट द पुअर प्लीज। कृपया गरीबों का अपमान मत करो। प्लीज तो आ गया, प्लीज आपको पता यू आर रिक्वेस्टेड टू तो नहीं होना है, प्लीज पता लग गया। So you are requested, बोलो you are requested not to insult the poor। माने करें। ठीक है? अगर नेगेटिव आएगा तो ऐसे कर लो। अच्छा रूल है, यू नेगेटिव सेंटेंस में you are requested not to insult this बात जो का तो लिख देते हैं। ठीक है? अब 7वां एक्टिव वॉइस नेवर डू इट, ऐसा कभी मत करना। नेवर डू इट। तो ये सलाह है, ऐसा मत कभी मत करना, ये सलाह है। जहाँ सलाह दी जा बार में मावई वाक्य जो तुम्हारे यहाँ आया, लेकिन वे लड़के कर नहीं सकते। 10 वाला तो करते ही नहीं। 10 वाला कितने माना सलाह कहा कर देंगे, नहीं कर सकते। कोई स्पेशल होगा, देखो टाइम हो जाएगा तो 5 मिनट रहेंगे। 5 मिनट कैसे बनेगी? आई शुड नहीं है, शुड है। आई शुड नेवर बी डन बाय यू। आई आ गया, इटाना था, इट लगेगा यू। It should never be done। ऐसा कभी मत किया जाना चाहिए। तो कर देना। इट लगेगा। अगर बदली कर दे। कहाँ यहाँ पे तो यहाँ पे कर। It should
never be done by you. by you. नियम क्या आ गया, रूल क्या आ गया, ये रूल आ गया शुड प्लस नेवर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, रिपोर्ट करो इस चैनल की जितनी हो सके, लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो। पैसिव वॉइस में बदलिए, ये स्ट्रक्चर इस फार्मूले से बदलिए, सब चीज क्लियर होगी, आपकी एक्टिव पैसिव कंप्लीट होगी। आप बाद में इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है, पूरे नंबर आएंगे, ठीक।